को माइनस करते हैं, सॉरी मैं दोबारा से समझ, जब आप x को x से प्लस करते हैं या 3 बार x होते हैं, जब आप उनको प्लस करते हैं तो क्या आता है आपका 3x। और अगर आप इस 3x में माइनस 2x करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है x। ये अभी तक अलजेब्रा आप करते आ रहे है ना। आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया जाता था, है ना, आपको आंसर यहाँ निकालना पड़ता था। अब आपके पास पहले क्या था, प्लस भी था, है ना, आपके पास माइनस भी था, आपके पास डिवाइड भी था, आपके पास मल्टीप्लाई भी था, है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपके पास यहाँ पे अब इक्वल टू आ गया, हर क्वेश्चन में इक्वल टू आए, ये लीनियर इक्वेशन होती है। तो कहानी को ध्यान से समझ लें, पहले ये देख लो कहानी में, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, और इक्वल टू क्या है बॉर्डर। एक चीज़ और सुन लो, मैं ये वैसे अभी आएगा नहीं, लेकिन याद रखना स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट है। ये अभी बात समझ में नहीं आएगी, जब आप 7th या 8 में पहुंचोगे तब समझ में आएगी। तो 7th 8 के भी लीनियर इक्वेशन समझाएंगे आपको फिर भी इसके पार्ट 2 में। तो भाई ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी कि सर ने अपोजिट तो बता दिए कि प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, और स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट। इतनी बातें तो बता दी, असल बात क्या है, असल मुद्दा क्या है। तो कुछ क्वेश्चन लिए हमने, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तो आपको ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन आया 4y + 7 = 5, ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपका। अब ज़रा देखो, अलजेब्रा तो पहले भी आता था आपका, ये अलजेब्रा है, प्लस पहले भी आते थे, है ना, इक्वल टू नहीं आता था। क्वेश्चन है ये, आंसर नहीं है। इसमें आपसे ये कहा गया कि ये जो y है ना, इसकी वैल्यू बताइए, फाइंड द फॉलोइंग एंड चेक योर रिजल्ट। इन्होंने कहा कि आप इसकी y की वैल्यू बताइए कि y की वैल्यू क्या है। तो कैसे पता चलेगा, देखो जो भी आपका जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला छोड़ना है। क्या छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, अकेला छोड़ना है। और वहाँ छोड़ना है, एक तो याद रखो, एक तो नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि अकेला छोड़ना है, एलोन छोड़ना है अलजेब्रा को, ठीक है। रूल नंबर 2 ये है कि जी सर जो आप अलजेब्रा होगा उसे आप पॉजिटिव रखेंगे, समझ रहे हो, पॉजिटिव रखेंगे उसे प्लस में रखेंगे, माइनस में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। अब ये कहानी सर के ऊपर से जा रही होगी, अभी धीरे धीरे आएगी समझ में। देखो मैंने सबसे पहली बात क्या कहा कि y को अकेला छोड़ो, जो अलजेब्रा जिसकी वैल्यू निकाल ले उसको अकेला छोड़ो। तो यहाँ ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 5 - 7 प्लस, ये 7 यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस का, माइनस का हो गया। 5 - 7 क्या होगा 2 माइनस का, कुछ और तो नहीं आने का। अब ये 4y था, 4y नीचे नहीं गया, अब ये y अकेला रहेगा और 4 नीचे चला जाएगा। आप पूछोगे सर ये करा क्या आपने, सर ये करा क्या आपने, बता देता हूँ। 4 की मल्टीप्लाई हो रही थी y से, 4 की मल्टीप्लाई हो रही थी y से, और वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो गया। अब आप कहोगे ये डिवाइड कैसे हुआ, तो सर डिवाइड का साइन क्या होता है, एक डंडा खींचा एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, ऐसे ही हो रहा, एक डंडा खींचा एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। इसी से ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। 4y
4y प्लस 7 इक्वल टू 15। देखो भाई ये प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का। माइनस करने के बाद क्या आ गया, क्या आया आपके पास, ये हो गया आपका 8 और ये आया 4y। ये 4y जो है ना, ये क्या है असल में 4 मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई हो रहा, तो उधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड। 4 1 जा 4 2 जा 8। ये चीज़ आपको अगर आती है, सिंपल फॉर्म कहते हैं इसको। यस सर आती है ना। अगर नहीं आती तो आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, 4th क्लास में समझाई थी, वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें क्वेश्चन में आपको ये भी कहा था चेक योर रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट को चेक कैसे करते हैं, रिज़ल्ट चेक करने का मतलब ये जो आपका आंसर यहाँ पे 2 आया था, ये सही भी है या गलत है। तो इसका तरीका क्या है, आप जो है आप लिखो चेक लिखने के बाद आप 4 + 7 = 15। अब यहाँ पे y रखा हुआ था, आपकी वैल्यू आई 2। अब आप y की जगह पे 2 रख दो। 4 2 जा 8 + 7 15। आ गया दोनों तरफ का आंसर सही, यानी LHS बराबर है RHS। यहाँ तक सवाल समझ में आया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर B। y - 2 = 5 क्या बताया था, इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का। प्लस माइनस देखो इंटीजर का भी खेल है इसमें, तो ये क्या हो गया 3। बड़ा नंबर क्या है माइनस का, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आइए इधर, अब जब चेक कर रहे हैं, अब हम इसको, ठीक है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं। अब ये क्या थी, टर्म थी y - 2 = -5। y की प्लेस पे हमें -3 रखना है, तो माइनस प्लस साइन कौन सा रहेगा माइनस का, और इधर भी माइनस का 5 था, यानी दोनों साइड्स RHS। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, है क्वेश्चन ये है। तो आपने देखा यहाँ पे 2 जगह पे y है, इधर भी y है और इधर भी y है, दो जगह पे है, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसका पहले तरीका है, आप पहले बोडामास के अकॉर्डिंग कहते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3y से, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 2 जा 6। ध्यान से समझो भाई, प्लस y और 2 प्लस नहीं हो सकता, y और 1 माइनस नहीं हो सकता, तो ऐसे में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, ऐसे में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये तो इनका यहाँ तक का आंसर हो गया। अब इनका क्या होगा, तो 2y जा 2y, 2 मल्टीप्लाई y, और 2 1 जा 2। अच्छा, माइनस की मल्टीप्लाई जब भी माइनस से होती है प्लस आता है, = 7। ये आ गया ना, ये वो जो बॉर्डर है, ये है बॉर्डर, ठीक है, 2 देशों का, इधर कुछ तो उधर कुछ, ठीक है। तो शुरू करिए आगे का। अब ये y और ये y सेम है, तो माइनस हो सकता है। आप अलजेब्रा में अब तक करते यही आए हो, जब लाइक टर्म्स आप देखते हो तो उन्हें ही प्लस माइनस करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड तो दूर की बात है। तो 3 में से 2 गए,
y बचा, और क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था तो ये प्लस का y था। 6 + 2 8 आ गया इक्वल्स टू 7। अब जैसा आप क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे वैसे ही है, थोड़ा सा ही तो चेंज हुआ। y इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 - 8 इक्वल्स टू -1। तो y की वैल्यू आ गई -1। बात समझ में आई। अब फिर इसके बाद चेक करेंगे हम। चेक कैसे करेंगे, तो ये पूरी टर्म थी ये, है ना। y की जगह पे हम -1 रख देते हैं। ठीक है सेठ जी, कोई दिक्कत परेशानी अब तक नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखो। तो भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर प्लस का है तो ये 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बड़ा नंबर दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का ही रहता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आई। 3 × 1 = 3 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से जब होगी 2 × 2 = 4 होता है, जो कि प्लस का आएगा। 3 + 4 7 आ गया। तो इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। इसके बाद हम लिखते हैं LHS बराबर है RHS के। सवाल समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। ये क्वेश्चन होता है, ये इतना बड़ा आंसर है आपका आधे पेज का। ये तो शुरुआत है, अभी देखो देखो आगे क्या होता है, तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इधर भी x है और उधर भी x है, दोनों साइड x है। ठीक है, दोनों साइड x है। अब ऐसे में आप क्या करोगे भाई, आप पहले है ना, देखो एक कहावत है, बड़े भाई की सुनो, बड़े भाई की सुनो। तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा है। तो ऐसे में आप यूं कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलोन किसको रखें, अकेला किसको रखें। अभी तक तो हम एक ही वो थी, अब 2 हैं। तो जो बड़ा हो ना उसको छोड़ देंगे अपने हाल पे, और जो छोटा होगा वो उसे वो इधर हो जाएगा, क्योंकि बड़ों के मामले में छोटों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो जी 3x, ये 2x को इधर ले आओ आप। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का था यहाँ पर आकर माइनस का हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, अब देखो 3x में से 2x गए, क्या कितना बचा, x खाली। और ये माइनस का जो 7 था, मैं अगर उधर पहुँचा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 7। इधर माइनस का था, उधर का प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। ठीक है, अब आप में से अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तक y इधर रखते आए और x इधर रखते आए और ये उल्टा कर दिया आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल टू है। कोई नहीं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो कुछ बदल थोड़ा ही ना जाएगा। अब भी तो x = 12 है। अब 12 = x आ रहा था, x = 12, बात तो हुई है। 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = भी 6 होता है। अब चेक कैसे करेंगे इसको, 2x + 5 = 3x - 7। x की वैल्यू क्या आई थी, 12 रख दीजिए। x की जगह पे मैंने 12 रख दिया। 2 की मल्टीप्लाई की 24 हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई इधर की ये 36 हो जाएगा। 24 + 5 29, और 36 में से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी 29 आता है। अब भी देखो आप, LHS बराबर आ गया है RHS के। हैंस वेरीफाई। यहाँ तक सवाल समझ में आया? छुट्टी कर लो। I learn English
we will hear and speak.